नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है केतु ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे जो जानकारी आज तक आप लोगों के पास नहीं है। जानकारी यह है कि केतु ग्रह के लिए 3 ऐसी चीजों को जल में प्रवाहित करने के लिए बताया गया है कि जिस चीज को आप यदि जल में प्रवाहित कर देते हैं तो केतु ग्रह की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। कभी भी केतु ग्रह आपको पीड़ित नहीं करेंगे, और यदि केतु ग्रह पीड़ित कर रहे हैं तो उसी समय वो शांत हो जाएंगे और अपना कुछ न कुछ शुभ फल देना आपको शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आप इस उपाय को बढ़ाते जाएंगे तो समझ लीजिए कि उनकी कृपा दृष्टि, उनका फल भी आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। यदि किसी कारण केतु ग्रह कारक है, देने वाली स्थिति में है लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, इस उपाय को करते ही आप उनसे छप्पर फाड़ कर ले सकते हैं। केतु ग्रह के बारे में तो जानते हैं, अकस्मात सब कुछ दे देने वाले ग्रह, अकस्मात एकदम से कल्पनाओं को भी से भी परे। और दूसरा, सफलता के सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं। मोक्ष प्रदायक ग्रह भी केतु ग्रह को माना गया है। तो केतु ग्रह के लिए ज्यादा विलंब न करते उन 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिनको आप बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, या किसी पवित्र स्थल पर उसे छोड़ सकते हैं। पवित्र स्थल जहां पर, या किसी पेड़ के जड़ पे भी उसे छोड़ सकते हैं। पहला बताया गया है सफेद तिल। दूसरा बताया गया है कि सूखा नींबू। अब सूखा नींबू जो छोटा दाना होता है, कागजी नींबू कहते हैं, जिसे हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हरा होता है, फिर वो पीला होता है, उसके बाद जाके वो बिल्कुल जब उसका कलर ही अलग हो जाता है, सूख जाता है, तो उस तरीके का नींबू, वो नींबू जो कि हम घरों पे भी लगाते हैं, दुकानों पे भी लगाते हैं, वो वाला नींबू। तो पहला हो गया तिल, दूसरा हो गया सूखा नींबू, तीसरा हो गया लगभग अंतिम स्थिति का केला, यानी कि सड़ा केला। जब केले की स्थिति लास्ट में खराब हो जाती है कि उसमें फिर मक्खियां छोटी छोटी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। शायद आपने देखा होगा कि केले को हम 10 15 20 दिन देख रखेंगे तो बिल्कुल अपने आप ही फट जाता है, और बिल्कुल ऐसा केला आप जल में विसर्जित करें। और तिल भी यदि जितने पुराने मिल जाए, सफेद तिल जितने पुराने तिल हो उतने पुराना तिल, यानी कि उसको बहुत समय तक अंतिम स्थिति का हो। जैसे नींबू भी लास्ट में बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, रस तो रहेगा लेकिन वो बाहर से बिल्कुल ही लास्ट स्थिति में चला जाएगा। ऐसे ही केला भी लास्ट स्थिति में चला जाएगा। सफेद तिल भी यदि पुराने से पुराने मिल जाए तो इन 3 चीजों को किसी भी बार, वैसे तो बुधवार केतु का माना जाता है, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी दिन से भी प्रारंभ करके नियमित करें तो बहुत बढ़िया। नहीं तो बुधवार बुधवार अवश्य करिए, शुक्रवार शुक्रवार अवश्य करिए, शनिवार शनिवार, जो आपको सुटेबल लगता है, लेकिन बस करिए। इसको नियमित जल में विसर्जित कर दीजिए और थोड़ा बहुत केतु ग्रह का ध्यान कर लीजिए, अपनी मनोकामना कामना। ये तो भाई बताने वाली चीज नहीं है, ये तो हर कोई जानता है कि हम कर रहे हैं तो किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। उद्देश्य का स्मरण तो अवश्य व्यक्ति करता ही करता है, तो उसका स्मरण आप अवश्य कर ले। जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिन चीजों से यानी कि मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, उन चीजों का भी स्मरण करिए वहां पर को, तब जाके बढ़िया तरीके से विसर्जित करिए। या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ पे इसको छोड़ दीजिए, कोई ना कोई पक्षी इसे खाएगा ही खाएगा, या कुछ न कुछ इसका सही इस्तेमाल होगा, इससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं। या कहीं पर भी आप किसी फूल की जड़ में, किसी पवित्र स्थल में छोड़ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया और रामबाण उपाय है ये, क्योंकि हम आप लोग के लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं, शास्त्र संबंध लेके आते हैं, उसका वर्णन होता है वहां पर को। तो जब वर्णन है तो समझ लीजिए कि फल है उसका। तो ये तो हमारे समझने पे बात है, बस करने पे बात है। विश्वास जिस चीज पे है, विश्वास पे दुनिया कायम है। कहते हैं हम किसी पे विश्वास करते हैं, किसी पे नहीं करते। अगर जहां पे विश्वास करते हैं तो वहां पर को हमारी चीजें बनती ही बनती हैं। तो आप करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ समय तक केले को रख लीजिए, पहले से ही एडवांस में चीजें करिए ना। जो आदमी को कहीं जाना होता है तो पहले से अपनी वो कार्य योजना बनाता है कि भाई मेरे को कब जाना है, क्या क्या सामान रखना है, कितने बजे की गाड़ी है, और कब मैं वहां पहुंचूंगा, कहाँ पे रहूंगा, फिर मेरे को कब आना है, क्या वहां पे करना है। तो ऐसे ही कार्य, क्योंकि तभी तो कार्य सफल होगा। हवा में चलती है तो समझ लीजिए कहाँ जाना है कोई पता नहीं, आता नहीं। हवा में चलेंगे तो दिक्कतों की दिक्कतें ही आएंगी। और यदि कार्य योजना के साथ चलेंगे तो कार्य अवश्य ही सफल होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। तो आप कार्य योजना बनाइए, इनको वो करने के लिए पहले से रख लीजिए एडवांस में, भाई अगले बुधवार को करना है। तो तब तक नींबू भी सूख जाएगा, केला भी सूख जाएगा, और तीसरा जो तिल हैं वो तो इकट्ठे ही मिलेंगे कहीं पर को भी। चलो उनको भी ऐसी जगह पे रख देते जिससे कि उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ पुरानापन आ जाए।
तो इस तरीके से अगर यदि आप करने लगे तो केतु तो अथाह देने वाले ग्रह हैं, राहु केतु शनि, तो ये वो दे देते हैं कि जो आदमी संभाल भी नहीं पाता है। और दूसरी बड़ी बात, अथाह संपत्ति के मालिक बना देते हैं, अथाह धन के मालिक बना देते हैं। और धन हर व्यक्ति की एक कमजोरी व मजबूरी बनी हुई है, हर कोई इस चीज को जानता है, उसी के लिए तो सब प्रयासरत है ना। जो भले वो सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अदरवाइज कुछ भी कर रहा है, आखिर कर किस चीज के लिए रहा है? वो धन कमाने के लिए कर रहा है, क्योंकि धन से ही हमारी सारी चीजें जुड़ी हुई है, उसी से हम सब प्रकार के भोग करते हैं। तो बोलते बोलते बहुत लंबा बन जाएगा, तो जानकारी काफी अच्छी थी। तो यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम ये आपसे कहेंगे कि पहले आप स्वयं पे इसे लागू करिए, यदि केतु ग्रह जनित पीड़ा आप पे चली हुई है या उससे शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा है। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।